चैनल जीके जीएस पीसीएस एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार दरोगा के लिए प्रेस्टिज सेट नंबर 11 देखेंगे। दोस्तों ये 11 नंबर प्रेस्टिज सेट है। 1 से लेकर हम 10 तक अभी तक प्रेस्टिज सेट कवर कर चुके हैं। अगर आप 1 से लेकर 10 तक प्रेस्टिज सेट नहीं लगाए हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन से लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लगा सकते हैं। दोस्तों ये जो 2000 वैकेंसी आ रहा है बिहार दरोगा के, अगर उसमें आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप 100% अभी से ही मेहनत कीजिए। दोस्तों आपको 2000 वैकेंसी बहुत जल्द देखने को मिलेगा दोस्तों, इसलिए आप जोरों शोर से अपना जान जीव लगा दीजिए 2000 वैकेंसी में आपका सिलेक्शन लेने के लिए। दोस्तों अगर आप बिहार दरोगा में अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो पहले आपको PYQ साथ में दोस्तों आपको हल्का और मॉडरेट प्रश्नों को कभी गलती नहीं करना होगा। दोस्तों आपका रिजल्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि आप हल्का और मॉडरेट प्रश्न को गलती कर देते हैं, इसलिए आपका रिजल्ट नहीं होता है। तो हल्का और मॉडरेट प्रश्न को गलती ना करें, उसके लिए आपको डेली दोस्तों प्रेस्टिज सेट लगाना पड़ेगा। डेली आप अगर प्रेस्टिज सेट लगाते हैं दोस्तों तो आपसे हल्का और मॉडरेट प्रश्न कभी गलत नहीं हुआ दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप बिहार दरोगा के लिए अगर डेली आप बिहार दरोगा के फुल प्रेस्टिज लगाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप पेड ग्रुप है मिशन राजगीर, उस ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं दोस्तों। उसमें दोस्तों आपको हम डेली बिहार दरोगा के फुल प्रेस्टिज सेट करवाते हैं, ठीक है। तो उसमें जुड़िए, आपको 100% आपको हल्का और मॉडरेट प्रश्न गलती नहीं होगा और 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। तो जुड़ने के लिए दोस्तों मेरे नंबर है, उस पर आप मैसेज कीजिए, आप उसमें जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कि अगर आप मिशन राजगीर में जुड़ते हैं तो आपको PYQ करेंट अफेयर साथ में दोस्तों आपको हल्का और मॉडरेट प्रश्न पर कभी गलती न हुआ, क्योंकि आपको डेली हम उसमें 100 प्रेस्टिज सेट करवाएंगे दोस्तों, इसलिए आप जुड़िए दोस्तों। जुड़ने के लिए मेरा नंबर है 7643 860962। क्या नंबर? 7643 860962। इस नंबर पे दोस्तों आपको 50 रुपया, मात्र 50 रुपया फ़ोन पे या गूगल पे किसी माध्यम से करके उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर भेज दीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर है, हम आपको 24 घंटा में ग्रुप में ऐड कर देंगे दोस्तों आपको 50 रुपया में 100 प्रेस्टिज सेट मिल रहा है दोस्तों। अगर आप मार्केट से कोई बुक लीजिएगा प्रेस्टिज सेट के तो आपको दोस्तों 150-200 में मात्र 10 प्रेस्टिज सेट बड़ा प्रेस्टिज मिलेगा। मतलब आपको दोस्तों हम 50 रुपये में 100 प्रेस्टिज सेट दे रहे हैं, और मार्केट में जितना भी न्यू प्रेस्टिज सेट आएगा किसी भी सर को हो सारा प्रेस्टिज हम करवाएंगे दोस्तों। तो आप जुड़िए, 100% आपको सिलेक्शन मिलेगा दोस्तों। आप घर रह के अगर आपका 50 से 60% भी सिलेबस समाप्त हो चुका है तो डेली आप प्रेस्टिज सेट लगाइए दोस्तों। आपको प्रेस्टिज सेट ही आपको एग्ज़ाम निकलवाएगा, क्योंकि आपको प्रेस्टिज सेट मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही एग्जाम जाता है उसी तरीका से जिस तरीका से आपको प्रेस्टिज सेट में रहता है। तो आप जरूर जुड़िए दोस्तों, आपको 100% सफलता मिलेगा दोस्तों अगर आप यूट्यूब चैनल पर डेली प्रेस्टिज सेट लगाना चाहते हैं बिहार दरोगा के तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुँच सके दोस्तों चैनल पर डेली आपको बिहार दरोगा के फुल प्रेस्टिज सेट 9 बजे अपलोड हो जाएगा, तो उसको आप जरूर लगाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं आज का प्रेस्टिज सेट नंबर 11। देखेंगे सेट नंबर 11। प्रश्नों की संख्या दोस्तों 100 है। इसका हम कट मार्क दोस्तों हम 60 प्लस रखते हैं दोस्तों। आप लास्ट में वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और लास्ट बताइए कि आप 100 में से कितना सही कर पाएँ दोस्तों। आपका स्कोर क्या है, आपका तैयारी किस लेवल का है, आप इसी टेस्ट में जान सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। हाँ दोस्तों इसका आप PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया होगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में करते चलिएगा, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो इसको देख लेते हैं कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है कायर बोर्ड तिरुवनंतपुरम, ये गलत है दोस्तों। कायर बोर्ड कहाँ है, तो ये है कोचीन में है। क्या है, कोचीन में है, तो यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में क्रियान्वित विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं। तो किस राज्य में क्रियान्वित विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं, तो ये हैं दोस्तों तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु में, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 नंबर देखते हैं क्या है,
निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा 3 पड़ोसी देशों से मिलती है? निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा 3 पड़ोसी देशों से मिलती है? तो ये कौन सा राज्य है? तो ये है दोस्तों पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन चल जाएगा जहांगीर। जहांगीर के मकबरा कहाँ है? तो लाहौर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो देख लेते हैं। बी.डी. सावरकर, दी इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये सही है दोस्तों। क्या आर.सी. मजूमदार, दी सेपॉय म्यूनिटी ए रिवोल्ट ऑफ 1857, ये भी सही है दोस्तों। अगला देखते हैं क्या है? राधा कमल मुखर्जी, अवध इन रिवोल्ट 1857-1858, ये गलत है दोस्तों। ये किसका पुस्तक है दोस्तों? तो ये है रुद्रास्कर मुखर्जी का। ठीक है, तो यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 नंबर प्रश्न क्या है? 7 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है? युद्ध है दोस्तों, बाह्य आक्रमण है दोस्तों, सशस्त्र विद्रोह है, आंतरिक अशांति नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। भारतीय संविधान में आपात उपबंध कितना में है? तो आर्टिकल दोस्तों आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 में राष्ट्रपति शासन है और आर्टिकल 356 में राज्य में राजकीय शासन है और आर्टिकल 360 में क्या दोस्तों वित्तीय आपात है। ये भी याद रखिएगा। 3 प्रकार के भारतीय आपात में आपात का चर्चा किया गया, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन चलेगा आंतरिक अशांति से भारत में राष्ट्रपति शासन नहीं लागू हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 नंबर प्रश्न क्या दोस्तों? 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दिया है? तो किस में दिया है? तो ये दिया है 8वीं पंचवर्षीय योजना में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से भारत का कौन सा प्रमुख बंदरगाह दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाता है? तो दीनदयाल बंदरगाह किस बंदरगाह का नाम है? तो यह है कंडला बंदरगाह। कंडला बंदरगाह किस राज्य में है? तो यह है गुजरात राज्य में, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 नंबर क्या है? ऋग वेद है। ऋग वेद क्या है दोस्तों? तो ऋग वेद है स्रोतों का संकलन है। स्रोतों का संकलन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 नंबर प्रश्न क्या है? सेबी अधिनियम पारित हुआ था। सेबी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1952 में। 1992 में। तो ऑप्शन नंबर सीगा 1992 में सेबी अधिनियम पारित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 नंबर है, सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम विकास अधिनियम पारित हुआ था। क्या है? सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम विकास अधिनियम पारित हुआ था। ये कब पारित हुआ था? ये हुआ था 2006 में। 2006 में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 नंबर देखते हैं क्या दोस्तों? 14 नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई है। पारिस्थितिकी पदछाप की माप की इकाई है। तो ये क्या है दोस्तों? तो ये है भूमंडलीय हेक्टेयर। भूमंडलीय हेक्टेयर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 नंबर प्रश्न क्या है? बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप इसका प्रतीक है। तो स्तूप किसका प्रतीक है दोस्तों? तो ये स्तूप है मृत्यु का। मृत्यु का प्रतीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर
16 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या अभिलक्षण बीमेल है। तो कौन सी जनसंख्या अभिलक्षण बीमेल है, तो देख लेते हैं दोस्तों। शहरी आबादी का अधिकतम प्रतिशत किस में है, गोवा में है, सही है दोस्तों। आगे देखते हैं क्या है, सर्वाधिक महिला अनुपात ईसाइयों में है, ये भी सही है दोस्तों। इसके बाद अधिकतम आबादी घनत्व पश्चिम बंगाल में दोस्तों कहाँ है, बिहार में, अपना बिहार में है, तो यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर जाएगा। अधिकतम साक्षरता दर जैन धर्म का, ये भी सही है, तो इसका गलत क्या है, तो अधिकतम आबादी घनत्व किस राज्य का है, तो बिहार का है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 नंबर प्रश्न क्या है, किसने उस्ताद खान को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर चल जाएगा अकबर। अकबर ने उस्ताद खान को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 नंबर प्रश्न क्या है, अकबर के राज दरबार में कितने रत्न रहते थे। तो अकबर के राज दरबार में 9 रत्न रहते थे, 9 रत्न, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 नंबर क्या है, गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जाएगा कोचीन। कोचीन थी जो गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की राजधानी थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित जैव मंडल छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा जैव मंडल है, तो यह है अचान कमार, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 नंबर प्रश्न क्या है, अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया था। तो ये भेज दिया था रंगून भेज दिया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 नंबर प्रश्न क्या है, अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। तो अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया था, ये क्या था, विलियम जोन्स किया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 नंबर क्या है, अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिरी से पूर्व वायसराय कौन थे। तो अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिरी से पूर्व वायसराय थे, ये थे दोस्तों माउंटबेटन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 नंबर प्रश्न क्या है, चंपारण सत्याग्रह आरंभ हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह आरंभ हुआ था 1917 में, बिहार के चंपारण में, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 25 नंबर क्या है, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था। तो नेशनल हेराल्ड समाचार प्रारंभ किया था जवाहरलाल नेहरू ने, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 नंबर प्रश्न क्या है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के काल में क्या थे, तो ये थे दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 जगह राजदूत थे, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 नंबर प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पार्सियन कहाँ सीखा था। तो गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा ये हुआ था अम्बाला में, और पार्सियन भी अम्बाला में ही सीखा था, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत के शिखरों के समूह का चयन उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में क्रमानुक्रम कीजिए। अवरोही क्रम में तो क्या, बड़ा से छोटा की ओर, तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। क्या देगा, इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर जाएगा अनाईमुंडी सबसे बड़ा है दक्षिण भारत की चोटी, इसका दोता बेट्टा हो जाएगा, इसका गुरु शिखर हो जाएगा, इसके बाद महेंद्रगिरी हो जाएगा। तो क्या जाएगा, अनाईमुंडी का ऊंचाई कितना है, तो 2695 किलोमीटर है। दोता बेट्टा का कितना है, 2637 है। गुरु शिखर का कितना है, गुरु शिखर का 1722 है, और महेंद्रगिरी का कितना है, 1501 है। ये भी याद रखिएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा दक्षिण भारत की चोटी अनाईमुंडी, तब दोता बेट्टा, तब गुरु शिखर, तब महेंद्रगिरी, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 नंबर प्रश्न है, अवाकाश की खोज इस दौरान हुई थी, तो किस दौरान हुई थी दोस्तों। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर देगा सांग समझौता काल में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। 30 नंबर प्रश्न दोस्तों, 30 नंबर प्रश्न है, मान लीजिए कि 5 अगस्त 1994 को बुधवार है,
तो 2 सितंबर 1995 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन में चलेगा गुरुवार होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर क्या दोस्तों? प्रश्न नंबर 31 नंबर प्रश्न क्या है? भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? तो कोरम के लिए होता है दोस्तों 1/10। 1/10 तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमिलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सही सुमिलित नहीं है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 होगा, तमिलनाडु में होता है। तो ये उड़ीसा में, ये गलत है। पूरा कहा जाएगा तमिलनाडु में, तमिलनाडु में होगा, तो यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33 नंबर प्रश्न क्या है? यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों जयपुर में, जयपुर में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं में से कौन से क्रमक्रम पहला हुआ था? तो कौन से पहला हुआ था दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन जो है अल्फांसो डी अल्बुकर्क गोवा के पहले राज्यपाल बने थे। ये कब बने थे? तो 1509 में ही बना था। तो पहला हो जाएगा यही, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35 नंबर प्रश्न क्या है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है बिहार के पश्चिम चंपारण में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 नंबर है, भारत के प्रथम ऊनी कपड़ों का मिल कहाँ खोली गई थी? तो भारत का प्रथम ऊनी कपड़ों का मिल ये खोला गया था दोस्तों ऑप्शन नंबर कानपुर में, कानपुर में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 नंबर है, प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में होती हैं? तो प्राकृतिक रेशम की मुख्य किस्में होती है 4 होती है, 4 होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 नंबर है, जालियांवाला बाग कहाँ पर है? तो जालियांवाला बाग है स्थित दोस्तों अमृतसर में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। ये कहाँ हुआ था? तो अमृतसर के जालियांवाला में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 39 नंबर क्या है? 39 नंबर प्रश्न है, तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति हैं। तो तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन से हैं? तो इरूला है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 नंबर है, जारवार जनजाति कहाँ पाई जाती है? जारवार जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई है अंडमान निकोबार में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 नंबर है, भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? तो भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम था, तो ये था दोस्तों ऑप्शन नंबर जगह टाइगर था। तो कब था? तो 1973 में आया था, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42 नंबर है, नीति आयोग कब प्रारंभ हुआ था? तो नीति आयोग प्रारंभ हुआ था 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग किसका प्रवर्तक रूप है? तो योजना आयोग। योजना कब हुआ था? 15 मार्च 1985 ईस्वी स्टार्ट हुआ था। उसको नाम बदल कर दिया गया था नीति आयोग कब? 1 जनवरी 2015 को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43 नंबर क्या है? पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? तो पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन जो है विनोबा भावे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 नंबर क्या है? जम्मू और कश्मीर के शासकीय भाषा कौन सी है? तो जम्मू और कश्मीर के शासकीय भाषा है उर्दू है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 नंबर है, जापान की संसद कहलाती है। जापान की संसद क्या कहलाती है? तो ये डाइट कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 नंबर क्या है? अक्षरों को उस संयोजन का चयन कीजिए जिससे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो कौन से श्रृंखला रखेंगे तो पूर्ण जाएगा दोस्तों? तो इस पे रखेंगे दोस्तों 2 नंबर, पहले आई रखेगी ICLUSLGSNG, तो ये श्रृंखला पूर्ण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47 नंबर क्या है? भारतीय झंडे में चक्र का रंग होता है। तो भारतीय झंडे में चक्र का रंग होता है नीला होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48 नंबर है, वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था?
तो वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद क्या था? अरविंद घोष। अरविंद घोष। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 49 नंबर प्रश्न क्या है? चैत प्रथम पड़ता है किस दिन को पड़ता है? चैत प्रथम किस दिन को पड़ता है? तो ये पड़ता है दोस्तों मार्च 22 मार्च को। 22 मार्च को। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 नंबर क्या है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडको उपनिषद से। मुंडको उपनिषद से। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 नंबर है, किसका नाम द वाल है? किसका उपनाम द वाल है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों का ऑप्शन नंबर 4 नंबर राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ का नाम द वाल है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 नंबर है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 53 नंबर प्रश्न क्या है? दो वर्गों की भुजा का अनुपात 4:3 है और उनके क्षेत्रफलों का योग 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो छोटे वर्ग का परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 नंबर 36। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 54 नंबर प्रश्न क्या है? द ओडेस्ट्री ऑफ होप किसने लिखा है? तो ये लिखा है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 होगा ओबामा। ओबामा ने द ओडेस्ट्री ऑफ होप लिखा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 नंबर है, समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप एडी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो एडी का रूप होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 नंबर क्या है? शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 30 जनवरी को। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को नाथूराम गोड्से ने गोली मार दिया था। उसी दिन को 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 नंबर है, अपने मोबाइल फ़ोन तक पहुंच नहीं हो पाने का डर क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है दोस्तों नोमोफोबिया। नोमोफोबिया कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 नंबर है, सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र क्या है? तो सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित प्रथम चलचित्र है तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर जगह 4 नंबर पांथेर पंचाली। पांथेर पंचाली। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 नंबर है, 95 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में कितनी होगी दोस्तों? बहुत इजी प्रश्न है दोस्तों। इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर 475 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से युद्धों का कौन सा क्रम सही है? निम्नलिखित में से कौन सा युद्धों का सही क्रम सही है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर चल जाएगा पानीपत का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नंबर। पहले हुआ था पानीपत का 1526 में, 1526 में हुआ था पानीपत का युद्ध। हल्दी घाटी का 1565 ईस्वी में हुआ था। प्लासी का 1557 में हुआ था और बक्सर का 1564 में हुआ था। ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 नंबर क्या है, कौन अपने आयुर्वेद ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? कौन अपने आयुर्वेद ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 का धन्वंतरी। धन्वंतरी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 नंबर क्या है, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है तो ये क्या मिलता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा वशीय अम्ल और ग्लिसरॉल। वशीय अम्ल और ग्लिसरॉल। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 नंबर क्या है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य के समय से कितना आगे है दोस्तों? तो ये आगे है 5.5 घंटा आगे है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 नंबर क्या है, दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान कहाँ पर है? दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जगह एशिया में है। एशिया में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 नंबर है, मानचित्र में समुद्र की समान गहराई को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है।
तो मानचित्र में समुद्र की समान गहराई को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है, ये कहलाती है आइसोबाथ। आइसोबाथ, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 नंबर क्या है, एक ड्रम में मौजूदा गेंदों में 7/18 गेंद लाल थी, 8/15 गेंद नीला थी और शेष गेंद पीली थी। यदि उस ड्रम में लाल गेंदों की संख्या पीले गेंदों की संख्या से 84 अधिक थी तो ड्रम में मौजूद गेंदों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 नंबर 270। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 67 नंबर क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक घटना पहले घटी थी? निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक घटना पहले घटी थी? तो इसका सही उत्तर दोस्तों जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीली क्रांति। नीली क्रांति पहले घटी थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 नंबर प्रश्न क्या है, इरावती नदी इसमें जाके मिलती है। इरावती नदी किस में जाके मिलती है? तो ये मिलती दोस्तों बंगाल की खाड़ी में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 नंबर क्या है, नदी का उस एक उथला विस्तार को पैदल या गाड़ी से पार कर किया जा सके कहलाता है। क्या है? नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सके कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये कहलाता है फियोर्ड। फियोर्ड कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 नंबर प्रश्न क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये है दोस्तों ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71 नंबर है, यह एक संग्रथित फल है। यह एक संग्रथित फल है। तो ये कौन सा संग्रथित फल है? तो ये एक सहतूत। सहतूत एक संग्रथित फल है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 नंबर क्या है, निम्न का मान ज्ञात करना है दोस्तों। इसका मान ज्ञात कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आता है 6 आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 नंबर क्या है, मात्रा यूटी प्लस टी चिन्हों का अर्थ सामान्य का आयाम क्या होगा दोस्तों? तो ये होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा LT। LT होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 नंबर क्या है, क्लासिकल भौतिक के नियम इन कणों पर लागू होता है जिनका आकार होता है। जिनका आकार कितना होता है दोस्तों? 10⁻8 मीटर से ज़्यादा होता है। 10⁻8 मीटर से ज़्यादा होता है, उसी पर क्लासिकल भौतिक के नियम का मान लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 नंबर प्रश्न क्या है, कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है। कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है, तो क्या होगा दोस्तों? पहले स्थैतिक घर्षण बेसी होगा गतिज घर्षण से, और गतिज घर्षण बेसी होगा रोलिंग घर्षण से। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे बेसी किसका हो जाएगा? तो सबसे स्थैतिक घर्षण होगा, तब गतिज घर्षण होगा, तब रोलिंग घर्षण होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 76 नंबर क्या है, 76 नंबर प्रश्न है, ध्वनि की गति u और माध्यम का घनत्व p के मध्य संबंध है। तो क्या संबंध है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 नंबर, u समानुपाती 1/p√अंडर। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 नंबर क्या है, सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलाइए और सूची को नीचे दिए कर सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो पहले मिलान कीजिए। राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट का राजधानी कहाँ जाएगा? तो ये है दोस्तों मालेखेर, मालखेर। पांड्य की राजधानी कहाँ जाएगा दोस्तों? तो पांड्य की राजधानी हो जाएगा ये जगह मदुरै हो जाएगा। चोल के कहाँ जाएगा राजधानी? चोल का राजधानी हो जाएगा दोस्तों तंजावुर। और होयसल के हेलीवुड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4-3-2-1, 4-3-2-1, 4-3-2-1 किसमें दोस्तों? 4-3-2-1, 4-3-2-1 ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 नंबर क्या है, एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए उपयोग होती हैं। तो ये क्या चीज़ उपयोग करते हैं दोस्तों? तो ये करते हैं प्रकाशीय तंतु। प्रकाशीय तंतु का तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79 नंबर है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा रात होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 नंबर 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 नंबर क्या है, दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल F और उनके मध्य की दूरी R के बीच संबंध क्या है दोस्तों? तो यह है दोस्तों F समानुपाती 1/r²। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 81 नंबर प्रश्न है, एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राहिता के लिए क्या सत्य है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर जगह अधिक होना चाहिए, सुग्राहिता अधिक होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 82 नंबर क्या है दोस्तों? जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आती है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 83 नंबर प्रश्न क्या है? 83 नंबर प्रश्न है, सेल्सियस पैमाने में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होगा तो किसके बराबर होगा दोस्तों? तो ये होगा दोस्तों -15 डिग्री सेल्सियस के, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या है? C/5 बराबर F - 32/9। इस पर बैठाइएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा 4 नंबर -15 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 84 नंबर क्या है? एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके कोलाइड का सूत्र क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा MCl2, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर हो जाएगा 85 नंबर क्या है? किसमें sp संकरित कार्बन है? किसमें sp संकरित कार्बन है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 नंबर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86 नंबर क्या है? H बम किस पर था? हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है दोस्तों? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर नाभिकीय संलयन पर, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा महाजन पद आज भारत का अंग नहीं है? तो कौन सा महाजन पद है जो भारत का अंग नहीं है? तो ये गंधार है जो भारत का अंग अब नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88 नंबर क्या है? CO2 के 1 मोल में होते हैं, CO2 के 1 मोल में होते हैं, तो ये क्या होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर जगह 4 नंबर 6 × 1023 कार्बन परमाणु होते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ऑक्सीजन नहीं मारना है दोस्तों, कार्बन परमाणु मारना है, ठीक ना? तो 6 × 1023 कार्बन परमाणु होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 89 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम पहला है? तो कौन सबसे पहले हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों ऑप्शन नंबर जगह ब्रह्म समाज का स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1828 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आर्य समाज कब हुआ था? 1875 ईस्वी में हुआ था। सत्यशोधक समाज कब हुआ था? 1873 में हुआ था। प्रार्थना समाज 1867 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो पहले कौन हुआ था? तो पहले हुआ था ब्रह्म समाज 1828 में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों देखते हैं 90 नंबर क्या है? ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 जगह ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं करती है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 91 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? 91 नंबर प्रश्न है C6H14 में कितने अचक्रीय श्रृंखला समन्वय संभव है? तो कितने अचक्रीय श्रृंखला संभव है? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों, क्या जाएगा? इसका सही उत्तर दोस्तों जाएगा ऑप्शन नंबर जगह 3 नंबर 5 संभव है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 92 नंबर प्रश्न क्या है? यदि 2 जनकों का रुधिर वर्ग AB हो तो उनके बच्चों के संभावित रुधिर वर्ग होगा, तो ये क्या होगा दोस्तों? तो ये होगा दोस्तों AB और AB, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 93 नंबर प्रश्न क्या है? भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी क्या करती है? तो ये भूख लगने पर करता है ग्लाइकोजेन का प्रयोग करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94 नंबर प्रश्न क्या है? यदि एक प्रोटीन नहीं है, यह एक प्रोटीन नहीं है, तो कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? तो लिम्फोसाइट एक प्रोटीन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन भौतिकी राशि सदिश है? निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि सदिश है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंबर विस्थापन एक सदिश राशि है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96 नंबर है, इसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है, इसकी पोषण विधि
होलोफाइटिक है तो किसका पोषण विधि होलोफाइटिक है, तो यह है यूग्लिना का। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 97 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया में उपयोगी नहीं किया जा सकता है, तो ये हीलियम है। हीलियम का उपयोग नाभिकीय विखंडन में नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98 नंबर है, किसमें लिंग गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है, किसमें लिंग गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है, तो यह है केवल लड़कियों में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 99 नंबर क्या है, पाचन होने पर प्रोटीन परिवर्तित हो जाती है, तो ये किस में परिवर्तित हो जाती है, तो ये दोस्तों अमीनो अम्ल में, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 100 है दोस्तों क्या है, के वृक्क तंत्र का एक भाग है, तो कौन सा भाग है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 उत्सर्जन के लिए, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 100 प्रश्न। आप लोग कमेंट में बताइए कि 100 में से आप कितना सही कर पाए। जो इसका हम कट ऑफ मार्क 60+ बताए थे, क्या आप उतना कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, कमेंट में जरूर अपना स्कोर शेयर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंच सके दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप पेड ग्रुप मिशन राजगिर में नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम फिर मिलते हैं किसी और। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।